हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सफलता मिलेगी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से हरियाणा जीके की सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि कुछ महीनों बाद हरियाणा के एग्ज़ाम्स शुरू होंगे, तो हमें अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम हर क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले एक लेखक है रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन। इन्होंने कहा थी कि इस बात को हृदय पर लिख लीजिए कि वर्ष का हर दिन अच्छा दिन होता है। तो इसी विचार के साथ हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हरियाणा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पहला है, 11वीं शताब्दी के चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के कितने अभिलेख टोपरा के स्तंभ पर अंकित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। 11वीं शताब्दी के चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख टोपरा के स्तंभ पर अंकित है। विग्रहराज ने दिल्ली पर अधिकार कर हाँसी को जीता। उसका साम्राज्य पंजाब, राजपूताना तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश तक फैला था। इसने शंखभरी के चौहानों को उत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति बना दिया था। वह लेखक था, उसने हरिकेल जैसा नाटक भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नकुल दिग्विजय। नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है। रोहतक की स्थापना एक पवार राजपूत राजा रोहतास द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ में प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यथास्थूल चंपू। तोमर शासनकाल की जानकारी यशस्तुलक चंपू नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। ये उत्तर भारत का एक क्षत्रिय राजपूत राजवंश था। तोमरों ने भी दिल्ली की स्थापना दिल्लिका के नाम से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1530 ईस्वी में मंडार राजपूतों के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अली कुली हमदान। मोहन सिंह मंडार की रियासत कैथल के परगने मंडार में थी। इसने 1530 ईस्वी में मुगलों के खिलाफ बगावत कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1680 ईस्वी में राजाराम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिनसिनी एवं सौंधी। सिनसिनी एवं सौंधी जाटों के शक्ति के प्रमुख केंद्र थे। सिनसिनी का दुर्ग घने जंगलों तथा दलदलों से घिरा हुआ एक स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिथाथल। मिथाथल से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र समुद्रगुप्त को शासन सौंप दिया था। समुद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम में गंधार से लेकर पूर्व में असम तक तथा उत्तर में हिमाचल के कीर्तिपुर जनपद से लेकर दक्षिण में सिंहल प्रदेश तक फैला हुआ था। वह
वैदिक धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? तो हरियाणा के बारे में उपरोक्त सभी से जानकारी मिलती है। इसमें भद्रबाहु चरित्र एवं कथा कोश, दिव्यावदान एवं मंजीमा निकाय, हर्ष चरित्र एवं राजतरंगिणी। इस भूमि का उल्लेख गीता के अलावा उपरोक्त सभी में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहिरवार क्षेत्र में गौरी की सेना से जमकर लड़ाई की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेवाड़ी। रेवाड़ी गवर्नर तेजपाल ने अहिरवार क्षेत्र में गौरी की सेना से जमकर लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। यह नाम किस वंश के शासक ने दिया? तो श्रीकंठ नाग वंश के शासक ने दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीकंठ जनपद हरियाणा के एक बड़े भूभाग पर फैला था। यह नाम नागवंश के शासकों ने दिया था। ये शैव धर्मावलंबी थे। पुष्यभूति इस जनपद का संस्थापक था। हुरणों के आक्रमण के समय तथा विकेंद्रीकरण के कारण, गुप्त साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने के कारण पुष्यभूति ने श्रीकंठ प्रदेश में अपनी स्वाधीन सत्ता स्थापित कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्रोत में 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाणभट्ट एवं कृत हर्षचरित्र। श्रीकंठ जनपद का संस्थापक पुष्यभूमि था। इसका राजवंश का नाम भी पुष्यभूति ही था। इसकी राजधानी स्थानेश्वर थी। बाणभट्ट कृत हर्षचरित्र में 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राव कृष्ण गोपाल। मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल राव कृष्ण गोपाल थे तथा कोतवाल धन सिंह थे। राव कृष्ण गोपाल ने मेरठ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। ये राव तुलाराम के चचेरे भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह उपरोक्त में से सभी सांवलिया मेव, हाथी सिंह, बड़गुजर, नंदराम, इन सभी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, सिरसा, कुरुक्षेत्र और हिसार। 1399 ईस्वी में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ। वह एक धर्मांध अत्याचारी शासक था जो जहां भी आक्रमण करता धन संपत्ति लूटने के बाद लोगों को मौत के घाट उतरा देता। हरियाणा के सिरसा, कुरुक्षेत्र, हिसार आदि भी इसके आक्रमण में सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग सम्मिलित थे? तो बौद्ध काल में कुरु और पांचाल, ऑप्शन ए राइट होगा। बौद्ध काल के कुरु और पांचाल जनपदों महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे। कुरु महाजनपद में आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम का भाग सम्मिलित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल महाजनपद उत्तर में हिमालय के भाबर से लेकर दक्षिण में चर्मनावती नदी
के उत्तर तट के बीच के मैदानों में फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम हरियाणा में भादानको के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। खालिमपुर शिलालेख, काव्य मीमांसा और विविध तीर्थ स्रोत। हरियाणा, दक्षिण पश्चिम हरियाणा में भादानको के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती? सॉरी, ये यहाँ पे गलत हो गया, तो ये ऑप्शन डी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, (1486 ईस्वी में शेरशाह का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो 1486 ईस्वी में शेरशाह का जन्म सासाराम में हुआ था। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में बिहार के सासाराम में हुआ था। इसका वास्तविक नाम फरीद खां था। शेरशाह सूर साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों का प्रमुख केंद्र है? तो हरियाणा से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्ति का प्रमुख केंद्र ऑप्शन ए रोहतक है। कुषाण राजवंश प्राचीन भारत के राजवंशों में से एक था। इनका शासन काल 30 ईस्वी से लगभग 225 ईस्वी तक रहा। कनिष्क इस वंश का प्रमुख सम्राट था। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई? तो उसका उल्लेख ऑप्शन बी हर्ष चरित्र में मिलता है। प्रभाकर वर्धन थानेश्वर का राजा था जो पुष्यभूमि वंश का था। यह 6वीं शताब्दी के अंत में राज करता था। इसकी मृत्यु 604 ईस्वी में हो गई। हर्ष चरित्रम में यह उल्लेखित है कि इनकी पत्नी यशोमती ने भी अपने पति की चिता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो सरफाबाद को वर्तमान में बहादुरगढ़ के नाम से जानते हैं। बहादुरगढ़ की स्थापना जाटों ने की थी। पहले इसको सराफाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ भीमेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर भिंडावास पक्षी अभयारण्य भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इलाके में 1543 ईस्वी में वीरभान ने सतनामी पंथ की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नारनौल। नारनौल में 1543 ईस्वी में वीरभान ने सतनामी पंथ की स्थापना की। सतनामी लोग प्राकृतिक शक्ति में विश्वास करते थे और जाति पाति, पाखंड, कर्मकांड आदि में उनकी आस्था नहीं थी। ये दान नहीं देते थे तथा खेती मजदूरी कर अपना पोषण करते थे। तो ये 20 क्वेश्चंस हमने पूरे किए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल सफलता मिलेगी को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ नई नई वीडियो हरियाणा जीके से मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।